जब दुनिया सो रही थी, एक खामोश नक्शा बनाया जा रहा था। ऐसा नक्शा जो सिर्फ जमीन का नहीं, लेकिन मजहब, सियासत और ताकत का था। उस नक्शे का नाम था ग्रेटर इजराइल। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड आइडियोलॉजी है, जिसका जिक्र इजरायली स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स, ज़ायनिस्ट स्पीचेस और हिस्टोरिकल पेपर्स में मिलता है। ग्रेटर इजराइल का मतलब है एक ऐसी जूइश स्टेट जो नाइल से लेकर यूफ्रेटिस तक फैली हो। इजिप्ट का कुछ हिस्सा, जॉर्डन, इराक का वेस्टर्न पार्ट, सऊदी अरेबिया का नॉर्दर्न रीजन और पैलेस्टीन, जहां पहले ही इजराइल का कब्जा है। 1904 में थियोडोर हर्ट्ज़ल, ज़ायनिज्म का फाउंडर, ने पहली दफा यह आइडिया दिया, फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस दिस शैल बी द लैंड ऑफ द जूज। 1982 में ओडेड यूनॉन प्लान सामने आया। Arab states must be divided and weakened, so Israel becomes the regional power. 20th और 21st सेंचुरी में जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स मिडिल ईस्ट में हुई, इराक, सीरिया, लिबिया, येमेन, कई एनालिस्ट कहते हैं कि इन सब का फायदा कुछ रीजनल एजेंडास को मिलता रहा है। ये एनालिसिस कुछ स्कॉलर्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के जरिए सामने आई, लेकिन सबूत के लिए हर कॉन्फ्लिक्ट का अलग पहलू है। इजरायली फ्लैग के दो नीले लाइन, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, नाइल और यूफ्रेटिस को सिंबलाइज करते हैं। बीच में स्टार ऑफ डेविड, उनकी पहचान। यह सिर्फ डिजाइन नहीं, कुछ कहते हैं यह एक जियोपॉलिटिकल विजन भी हो सकता है। और तुमसे कभी यहूद और नसारा राजी ना होंगे जब तक तुम उनका तरीका ना इख्तियार करो। कुरान ने हमें सोचने का सिग्नल दिया था, लेकिन आज हम डिस्ट्रैक्शन, मीडिया और फिरका वारियत में उलझे हुए हैं। आज जो कुछ पैलेस्टीन में हो रहा है, वो सिर्फ एक कौम का दुख नहीं, वो एक इंसानियत का इम्तिहान है। जब जुल्म बढ़ता है तो सवाल उठता है, क्या हम अब भी खामोश रहेंगे? लेकिन हर जुल्म के बाद एक सूरज निकलता है। हर नस्ल में एक आवाज उठती है जो कहती है, बस अब बहुत हो गया। ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक प्लान था, लेकिन हक का निजाम हमेशा कायम रहता है। मुसलमान कभी सिर्फ जमीन का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ अपनी यूनिटी का मोहताज होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि हर जवान को हकीकत का पता चले। सब्सक्राइब करें हुज़ैफा राइट्स को, जहां हम लाएं आपके लिए असल तारीख, असल सच।